हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? सो आज हम आपको 8.3 एक्सरसाइज के बारे में आज बताएंगे। इसके अंदर जो दिया हुआ है वो प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताया गया है। प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताया गया है। इससे पहले एक सीपी और एसपी होता है। सीपी और एसपी सेलिंग प्राइस होता है और ये कॉस्ट प्राइस होता है। इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस और इसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है। यदि इनका ही फर्क है, कॉस्ट में यदि आपने कोई वस्तु आपने 10 रुपए में खरीद कर 15 रुपए में यदि आपने बेच दी उसको, तो आपने 5 रुपए का फायदा किया है। जो 5 रुपए का जो फायदा हुआ है वो आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के लिए आपको क्या फार्मूला पड़ेगा? प्रॉफिट के लिए जो फार्मूला होगा उसके अंदर जो आपका होगा वो एसपी ज्यादा होगा माइनस सीपी, और इसमें जो लॉस है उसके अंदर सीपी माइनस एसपी होता है। और ये हमारे पास जो परसेंटेज होती है, यहाँ पर एक आएगा प्रॉफिट परसेंटेज और इसके बाद आता है एक लॉस परसेंटेज। जो प्रॉफिट परसेंटेज होती है और लॉस परसेंटेज होती है वो हमेशा सीपी पर होती है, सीपी पर लागू होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? इसके अंदर प्रॉफिट होगा और इसमें सीपी और मल्टीप्लाई 100 होता है, और इसके अंदर लॉस और यहाँ पर आपका सीपी और मल्टीप्लाई 100। इन फार्मूलों का जो यूज इसके अंदर किया जाएगा। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट होता है उसके बारे में आप समझिए कि इसमें जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस है वो कम होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। मान लीजिए आपने एक पेन है वो 10 रुपये में खरीद कर और 15 रुपये में किसी बच्चे को बेच दिया या किसी साथी को दे दिया, तो इसका मतलब जो आपने 5 रुपये का जो फायदा हुआ है वो फायदा जो है वो प्रॉफिट होता है। और मान लीजिए आपने 15 रुपए में खरीद कर और हम बेचते हैं 10 रुपए में बेच देते, तो हमारा 5 रुपए का नुकसान हो गया, उसको हम कहते हैं लॉस। ठीक है। तो ये इसके अंदर लॉस और प्रॉफिट का फर्क हो गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से इसके अंदर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसके अंदर यही दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? एक गार्डनरिंग shear bought for 250 and sold 325। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 250 रुपीज, और सेलिंग प्राइस यहाँ पर 325 रुपीज। ये इसके अंदर दिया हुआ है। अब इसमें ज्यादा क्या है? सीपी। जो एसपी है, सीपी है वो लेस देन है एसपी की, और इस प्रकार से यदि ये होता है तो हमारे पास प्रॉफिट होता है। तो यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा और यहाँ इसमें से माइनस कर देंगे एसपी माइनस सीपी, ये हमारा हो गया। और 325 माइनस 250, और यहाँ पर आपका हो गया 75 रुपीज। ये तो आपका हो गया प्रॉफिट। यदि वो प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है, प्रॉफिट परसेंटेज यदि लेता है, तो जो प्रॉफिट है 75 ये, और सीपी 250 और मल्टीप्लाई 100, ये फार्मूला यूज किया जाएगा। ये जो फार्मूला है ये इसके अंदर, ठीक है। और इसको हम 0 से 0 माइनस करेंगे और इसको करेंगे 25 × 25, और 25 3 × 75, और 3 को और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 30। ये 30% जो है वो आपको प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट। तो ये इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को करना है। बाकी सभी पार्ट आपके इसी प्रकार से ही करने हैं। आपने केवल 2 बातों की ध्यान रखना है। फर्स्ट कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस, ये दोनों ध्यान रखना है। अगर एसपी ज्यादा होता है और सीपी कम होता है तो प्रॉफिट होगा, और यदि सीपी ज्यादा है और एसपी कम है तो लॉस होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देखिए, इसके अंदर क्वेश्चन सेकंड है और इसके अंदर आपको बी पार्ट इसका देखिए, इसमें दिया हुआ है 2:3:5 और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले रेशियो का टोटल करेंगे, टोटल पार्ट ऑफ रेशियो, यहां पर हो गया 2 + 3 + 5 और ये हमारा होगा 10, ठीक है। तो यहां पर इसका फर्स्ट जो पार्ट है उसका आपने रेशियो निकालना है। फर्स्ट पार्ट ये है, तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, यहां पर ये आ जाएगा। टोटल हमारा 10 और मल्टीप्लाई 100, 1 0 से 1 0 और ये आ गया 20%। सेम इसका परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, यहां पर भी सेम मेथड है, 10 × 100, 0 से 0 और ये आपका 30%। और इसी प्रकार परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट 5/10 × 100 और ये आपका हो गया 50%। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो। ओके, ये इस प्रकार से बाकी जो पार्ट हैं वो तो बिल्कुल एज इट इज इसी प्रकार से आपने इसके करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 to 24,500, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। एक शहर है, उसकी जनसंख्या जो है वो 25,000 से घटकर 24,500 हो गई है। पहले 25,000 थी और बाद में क्या हो गई 24,500। तो इसमें इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, इनिशियल शुरू में पॉपुलेशन कितनी है 25,000 और डिक्रीज कितनी हो गई यहां पर 25 और नहीं 24 और 500 ये हो गई। तो कितनी हुई डिक्रीज पॉपुलेशन, कितनी हुई डिक्रीज इन पॉपुलेशंस कितनी हो गई आपकी, ये 25 में से 24 और ये इसमें माइनस कर देंगे और ये हमारा होगा 500। और डिक्रीज परसेंटेज क्या हो गई हमारी, डिक्रीज परसेंटेज हमारा हो गया 500। और मैंने जैसे आपको उसी प्रकार से है कि इसमें जो इनिशियल क्या है वो है, और हमारे पास कितना हो गया 100। अभी 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल और यहाँ पर ये और यहाँ पर ये आ जाएगी 2%। ये पॉपुलेशन जो है उसकी डिक्रीज हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ओके, सभी को क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आपने इस प्रकार से करना है और इसके बाद आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो देखिए। क्वेश्चन 5, अभी क्वेश्चन 4 आपके लिए क्लास होमवर्क है आपका, तो आप शुरू करेंगे बिल्कुल इसी प्रकार से ही करना है। तो यहाँ पर जो टीवी है, सीपी ऑफ टीवी, सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, टीवी में कितनी है 10,000।
20,000 रुपीज़, और उसके अंदर परसेंटेज कितनी दे रखी है, प्रॉफिट परसेंटेज ये कितनी दी हुई है, ये हम उसने दे रखी है 20%, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉफिट आपको निकालना है, प्रॉफिट आपको जो निकालना है वो हम क्या करेंगे, इसका 10% आप लेंगे, ये 10% है, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, और ये हमारे हो गया 200 रुपीज़, ठीक है। और ये हमारे पास एसपी आपको निकालना है, तो एसपी आप जो निकालेंगे तो ये यहाँ देखिए ये रहा फार्मूला, तो अगर प्रॉफिट में हम सीपी को जोड़ देंगे तो एसपी आ जाए, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट प्लस में सीपी, तो यहाँ पर कितना है 10 और प्लस में 200, और ये हो गया 12,000 जो है आपका आंसर, 12,000 आपका आंसर हो गया। ये आपकी क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। ये आपके क्वेश्चन 5 तक ही आपने ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, बाकी जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आप बताएंगे। और फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप व्हाट्सएप नंबर से बात कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय।